मौन। यह शरीर अमर नहीं है, लेकिन यह आत्मा अजर है, अमर है। यह शरीर नश्वर है, क्योंकि यह हर उस चीज के प्रति आकर्षित हो जाती है जो इसे भटकाती है। हमारा यह आश्रम एक चीज के लिए जाना जाता है, और वह है अनुशासन। अनुशासन जो मनुष्य को व्यभिचार से मुक्त कर देती है। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि व्यभिचार से मुक्त होने के लिए अनुशासन ही पर्याप्त नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे? Alas! There will come a man who can no longer give birth to any star. Alas! There will come a man so despicable, he can no longer despise himself. Behold! I give you the last man, the chosen one for the sacrifice. जर्मन में ऑफर्न, अंग्रेजी में सैक्रिफाइस और हिंदी में बलिदान। बलिदान एक ऐसी विचारधारा है जो युगों युगों से चली आ रही है। हर एक सभ्यता को कभी न कभी किसी न किसी समय में बलिदान देना पड़ा है। प्राचीन रोम में बलिदान के रूप में जानवरों को चढ़ाया जाता था, और एज़टेक सभ्यता में बलिदान के रूप में मनुष्यों को चढ़ाया जाता था। परंतु हमारा बलिदान किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारा बलिदान है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे के अनुसार उबरमेंश यानी कि एक ऐसा इंसान जो सभी साधारण व्यक्तियों से बहुत ऊपर, एक ऐसा इंसान जिसके लिए अनुशासन ही सब कुछ है, एक ऐसा इंसान जो व्यभिचार से मीलों दूर है। वो इंसान इस धरती पर तब आएगा जब हम बलिदान करेंगे, जब हम बलिदान करेंगे हमारे अपने खुद के अंश का और हमारे अंश का, तब वो इंसान इस धरती पर जरूर आएगा। One, 2, 3, 4, 5. Nine, 10. तैयार हो? हाँ। डर लग रहा है? थोड़ा सा। हमारी पूरी जिंदगी हम डर में निकालते हैं। तो चाहे वो किसी इंसान को खोने का डर हो या फिर किसी वस्तु को खोने का। इस आश्रम का हिस्सा बनने के लिए हर किसी को अपने शरीर और आत्मा से पहले अपने डर पे काबू पाना पड़ेगा, और उससे भी पहले हर उस वस्तु को त्यागना पड़ता है जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती है। शुरू करते हैं।
क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा। क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा। क्या देख रहे हो तुम? अंधेरा। क्या देख रहे हो तुम? अंधेरा। मरने से डर लगता है? हाँ। अकेले मरने से डरते हो? हाँ हाँ। तुम्हारे माँ बाप की मौत कैसे हुई? एक साथ हुई। तुम्हारे माँ बाप की मौत कैसे हुई? एक साथ हुई, हथौड़े से मारा। दोबारा। मरने से डर लगता है? हाँ। अकेले मरने से डरते हो? हाँ हाँ। तुम्हारे माँ बाप की मौत कैसे हुई? एक साथ हुई। तुम्हारे माँ बाप की मौत कैसे हुई? एक साथ हुई, उन्हें हथौड़े से मारा, मुझे निकलो यहाँ से। दोबारा। क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? अंधेरा। क्या तुम अंधेरे से डरते हो? हाँ। क्या तुम मौत से भी डरते हो? हाँ। तुम्हारे माँ बाप की मौत कैसे हुई? एक साथ हुई, हथौड़े से मारा। किसने? पता नहीं। कैसे? पता नहीं। क्या तुम उसे ढूंढना चाहते हो? हाँ। उसे ढूंढ कर क्या करोगे? पता नहीं। क्या तुम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो? क्या तुम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो? तुम्हें याद है 5 साल पहले जब तुम पहली बार यहां आए थे? तुम्हारे कपड़े फटे हुए थे, तुम्हारे चेहरे पर हाथापाई के निशान थे, शराब की गंध और तुम्हारा गंध, दोनों में जैसे कोई फर्क ही नहीं था। फिर हमने तुम्हारी क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करवाई। सारा मैल, सारा नशा तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे शरीर से बाहर निकाला। उस दौरान यह देखकर मुझे हैरानी हुई कि इतना गुस्सा, इतनी नफरत इस जवान लड़के में कहां से आई। उन सब के बाद मैंने तुमसे वो सवाल पूछा जिसका जवाब तुम्हें यहां ले आई। अंश, क्या तुम्हें वो सवाल याद है? कि मैं जिंदगी से चाहता क्या हूं? मैं जिंदगी से चाहता क्या हूं? उस सवाल के जवाब में तुमने ये कहा था कि तुम सब कुछ भूल जाना चाहते हो। मैं एक कोरा कागज बनना चाहता हूं जिसमें कोई लकीर ना हो, कोई निशान ना हो, कोई याद ना हो। तुमने जो चाहा वो मैंने किया। तुम्हें याद है अपने परिवार के किसी सदस्य का चेहरा, अपने घर की गली? याद है अपने पिता का नाम? नहीं ना। सिर्फ कोरा कागज बनना ही काफी नहीं,
इन फिरंगियों की सभ्यता से अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें सीखना होगा कि खुद को बलि का बकरा बना लेना। तुम्हें सीखना होगा कि अपना मकसद नहीं खोना है, वो मकसद जो हमने तुम्हें दिया है। फिर अगर मुझे मकसद दे दिया तो मुझे जिंदा क्यों नहीं छोड़ देते? कितने बूढ़े लाचार अपाहिज हैं आपके आश्रम में, मौत उनके लिए मोक्ष समान होगी। तो हुआ करे, उन्हें नहीं चुना गया है, तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम इस अगर मगर से बहुत ऊपर हो। और मैंने तुम्हें नहीं चुना है, तुम्हें चुना है तो आने वाले कल ने चुना है, आने वाले इंसानियत के कल ने तुम्हें चुना है। क्या तुम उसे ठुकरा दोगे? क्या तुम उससे मुंह मोड़ लोगे? अंश बेटा, ऐसे हालात में डरना या घबराना आम बात है, लेकिन याद रखना, जिस पल तुमने नश्वर जीवन का मोह किया, उस पल तुम अपनी आत्मा का चैन खो दोगे। याद रखना। साधना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, वो गिर जाएगा। अच्छा छोड़ो, मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। साधना, ठीक हो ना? हाँ। कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। जाओ तुम बैग पैक करो। रेडी? रेडी। ओके, मैं डन देता हूँ। हाँ। 1 2 3 4 5 मम्मी पापा कहाँ गए? Five, 6, 7, 8, 9, 10. आओ अंश, आओ। बेटे, बस याद रखना, डरना नहीं है, समझे?